आइए हजरत मोहतरम इसी खिताबत के लिए हम एक ऐसे खतीब को आपके सामने रूबरू करे जिन्होंने खिताबत की नौके पलक संवारने में काफ़ी अरकरेजी की है और इस मैदान में अपनी एक शनाख्त बनाई है, जो लफ्ज़ों से खेलने का हुनर जानते हैं और मजमून की नस्ब व फिराज की गहरी बसीरत रखते हैं, जिससे मेरी मुराद आली जनाब हजरत मौलाना तबरेज़ बुखारी साहब दामत बरकातहुम। मैं हजरत वाला से मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि आप माइक पर तशरीफ लाए इस शेर के साथ कि अपने नबी के नाम पे सब काम छोड़ के, अपने नबी के नाम पे सब काम छोड़ के आए हैं सब नींदो आराम छोड़ के, ता जिंदगी जो याद करे सब छोटे और बड़े, ऐसा तो आप जाइए पैगाम छोड़ के। जनाब मौलाना साहब तशरीफ लाए और अपनी खिताबत नायाब से हम तमाम सामीईन की दिलों को मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, रूह मोहम्मद इसके जिस्म से निकाल दो। पे इल्म चो शम्मा बायत गुदाख्त, बे इल्म ला तवा खुदारा सलाख्त। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, मुसलमानों, दीनी और इस्लामी भाइयों, यहाँ तशरीफ़ फरमा हमारी पर्दा नशी माँ और बहनों, इस कॉन्फ्रेंस को सजाने वाले और संवारने वाले हमारे चोरिया बस्ती के नौजवान, हिम्मत व हौसला वाले नौजवानान मुकर्रम, उलमाए किराम, मुदीरान अखबार और रसाइल, मीडिया वाले, और अगर हमारी आवाज़ इस कॉन्फ्रेंस के मीरे कारवां जनाब हज़रत मौलाना यूसुफ साहब यमीनी दामत बरकातुहुम तक पहुँच रही हैं, वो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के मुंतज़मीन कॉन्फ्रेंस को कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम का इनेकाद किया। और फिर यहाँ के बसने वालों को और यहाँ के रहने वालों को कि हमेशा मैं सुनते आया हूँ कि चोरिया एक बस्ती है जहाँ भाईचारगी और खैर सुगाली का इलाके में मिसाल दिया जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद ज़बरदस्त तरीके से पाया जाता है। आप बड़े खुशनसीब हैं, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ऐसे दौर में और ऐसे ज़माने में आप प्रेम, मोहब्बत और भाईचारगी के साथ आपस में मिलजुल करके रहते हैं। मेरे भाइयों, आज के कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है तालीमी बेदारी और इस्लाह मुआशरा, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कैसे चोरिया बस्ती से नहीं, बल्कि मैंने गलत कहा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम से इल्लिटरेसी को, अज्ञानता को, जिहालत को कैसे ख़त्म किया जाए और माहौल को और समाज को और माशरे को कैसे बुराइयों से बचाया जाए,
और साफ सुथरा बनाया जाए, कैसे स्वच्छ बनाया जाए। मेरे भाइयों, इस उन्वान के अंदर 2 जुज़ हैं। पहला जुज़ है तालीम, जिसको अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और दूसरा जुज़ है इस्लाह मुआशरा, यानी समाज सुधार। जाहिर सी बात है कि समाज सुधार एक ऐसा लफ्ज है जिससे तालीम को अलग नहीं किया जा सकता। ये इस्लाह मुआशरा अपने अंदर एक बड़ा वसी मफ़हूम रखता है, लेकिन अलग से तालीमी बेदारी का उन्वान देना गोया इस बात की दलील है कि तालीम की अहमियत क्या है, एजुकेशन की अहमियत क्या है। मेरे जाहिर सी बात है, यहाँ के जिम्मेदारान और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद करने वालों के जहन में यही चीज़ कार फरमा होगी जिन्होंने अलग से तालीमी बेदारी का भी उन्वान दिया है। मेरे भाई, जहां तक तालीम की बात है, ये इंतहाई हसास मौजू है, इंतहाई अहम भी है, इंतहाई हसास भी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं और कोई नहीं जानता तो ये जान लेना चाहिए कि इस्लाम वो मजहब है जहां इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़ के जरिए हुसूल इल्म की तलकीन की गई है, और जहां अल्लमल इंसान मा लम यअलम व अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा के जरिए इल्म की बरतरी को बताया गया है, और जहां हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून के जरिए जाहिल पर अहले इल्म को और इल्म वाले को फौकियत दी गई है, और जहां यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात के जरिए इल्म की बरतरी और इल्म की बरतरी का ऐलान किया गया है और बयान किया गया है, जहां नून वल कलम व मा यस्तरून के जरिए कलम व किताब की अहमियत को बयान किया गया है, और हदीस पाक में तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम के जरिए से जरूरत के मुताबिक हुसूल इल्म को लाजमी और कंपलसरी करार दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि माजी में तालीम के मैदान में अजीम कारहाए नुमाया अंजाम देने वाली ये कौम और दुनिया के लिए रोल मॉडल बनने वाली ये कौम आज इल्म व हिकमत से अपना हाथ खींच लिया है। इस्लाम ये कहता है कि जहालत, इलिटरेसी, अज्ञानता मौत है। अल जाहिलु मय्यतुन वलौ काना हय्यन, कि जहालत मौत है, जाहिल मौत है। हम ये समझते हैं कि जो गुटखा खा रहा हो, जो पान चबा रहा हो, जो कहकहे लगा रहा हो, जो हंस रहा हो, वो जिंदा है। इस्लाम इसका तसव्वुर नहीं देता। इस्लाम तो ये कहता है कि वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। अगर उसके पास तालीम की दौलत नहीं है, अगर उसके पास इल्म की दौलत नहीं है, अगर वो इल्म के जेवर से आरास्ता नहीं है। मैं 2-2-4 की तरह कहता हूं, मैं बातों की तावील नहीं जानता, मैं तसन्नु की बातें मैं नहीं करता, मैं 2-2-4 की तरह कर रहा हूं। चाहे पूरी दुनिया इसका खिलाफ हो जाए, हमारा दुश्मन कोई नहीं है। आज हम कहते हैं कि हमारी दुश्मन हुकूमत है, हमारा दुश्मन हिंदू भाई है, शिया की दुश्मन बरेली है, बरेली की दुश्मन शिया है, और देवबंदी की दुश्मन बरेली है। ना जाने हम क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमारा दुश्मन कोई नहीं है। अगर हमारा दुश्मन है तो जहालत है। जब तक हमारी कौम से, जब तक हमारे समाज से, जब तक हमारे माशरे से जहालत को खत्म नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। जहां जहालत होती है वहां कमजोरी होती है, जहां जहालत आती है वहां कमजोरी आती है, और जहां इल्म आता है वहां ताकत आती है। एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन पावर है। आज दुनिया के हालात आप खुद महसूस कर रहे हैं
आप अखबारों के अंदर देख रहे हैं, आप अखबारों के अंदर पढ़ रहे हैं। अभी आप अखबार उठा लीजिए, चाहे कोई भी अखबार हो, 10 सफ़े 12 सफ़े के वो अखबार होते हैं, लेकिन पूरा अखबार जराइम से भरा हुआ है, पूरा अखबार क्राइम से भरा हुआ है। क्यों? आज फला जगह पे डाका डाला गया, आज फला की जान मार दी गई। आखिर ऐसा क्यों? मेरा मानना है और मैं कहता हूं कि इसके अगर वाहिद सबब अगर कोई चीज है तो जहालत है। चाहे वो किसी भी कौम के पास ये जहालत हो, जब जहालत होगी तो वो हरकत करेगा जो जंगलों को शेर किया करते हैं, जो भेड़िया किया करते हैं, जो सांप और बिच्छू किया करते हैं। हमें अपने माहौल को, अपने समाज को, अपने मुआशरा को, अपने मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया को जहालत से निकालना होगा। इसके लिए हमें और आपको मिलकर लड़ाई करनी होगी। आज क्या है, आप बाजार पे चले जाइए, आज बाजारों में लूट खसोट का माहौल गर्म है। तिजारत जिसकी बात में, इल्म जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एजुकेशन में जिसका बात कर रहा हूं, इतने हसास मौजू पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, आज इसे तिजारत का जरिया बना लिया गया है। कैसे बहुत ज्यादा पैसा आए। आज तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आज अपने घरों के अंदर ऑक्सफोर्ड की छपी हुई किताबें, लंदन की छपी हुई किताबें पढ़ा सकते हैं, लेकिन सूरत हाल क्या है? अगर अभी आपके पेट में दर्द हो जाए, अभी आपके पेट में दर्द हो जाए और मैं हॉस्पिटल और किसी डॉक्टर्स के पास आप करके लेकर जाऊं, तो माफ कीजिएगा, मैं सारे डॉक्टरों को नहीं कराऊं। वो सबसे पहले मेरा जेब देखता है, सबसे पहले मेरा पॉकेट को देखता है। आज अगर कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उसकी बैंक बैलेंस खत्म हो जाती है, उसे जमीन बेचना पड़ता है, उसे कर्ज लेना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? जबकि बहुत बड़े बड़े दावे हैं कि फला स्कूल, फला कॉलेज, फला मदरसा। आखिर ऐसा क्यों? मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं। मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं। बहरहाल मौजू बड़ा हसास है, इसमें जज्बाती हमें और आपको नहीं हो रहा है, बड़ी संजीदगी के साथ हमें और आपको सोचना है। मैं एक वाकया सुनाता हूं, चूंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, विज़डम की बात, अक्लमंदी की बात जहां कहीं से भी मिले ले लो, चाहे वो मुसलमान के मुंह से मिले, चाहे वो किसी हिंदू भाई के मुंह से मिले, चाहे कहीं से भी मिले, उसे तुम उठा लो। मैं एक वाकया आपके सामने सुनाना चाहता हूं, जो मैं बड़े बड़े इस मैदान के मुफक्किरों से, दानिश्वरों से मैंने सुना है। आप जानते हैं इस्राइल, आपने सुना होगा इस्राइल, फिलिस्तीन, यहूदी। एक बात यहां मैं बताना चाहता हूं सबके सामने और इस मीडिया के सामने, हमें यहूदियों से कोई लड़ाई नहीं है, हमें यहूदियों से कोई लड़ाई नहीं है। यहूदी कौम में एक इस्टिमिट रूप है जिसे ज़ायोनिस्ट कहते हैं, जिसे सहयोनी कहते हैं, हमसे उनका लड़ाई है। जब उनके ख्याल के मुताबिक जब सरजमीन फिलिस्तीन को उन लोगों ने हासिल कर लिया, उन लोगों, मैं यहां पर यह बात रुकता हूं और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरजमीन फिलिस्तीन है क्या? सरजमीन फिलिस्तीन वही है जहां हमारे हजारों अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मदफून हैं, जहां हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज को तशरीफ ले जा रहे थे तो वहां पर आपने सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत कराई थी और वहीं से आप मिराज तशरीफ ले गए थे। बहरहाल इस मौजू पे मुझे अभी जाना नहीं है। जब वो सरजमीन फिलिस्तीन को जब उन लोगों ने, जब यहूदियों ने जब हासिल कर लिया, तो अपने सबसे बड़े जो हाई प्रिस्ट, जो सबसे बड़े चीफ प्रिस्ट थे, उनके पास ये लोग अरबों खरबों डॉलर लेकर गए। ये सुनिए हमारी बात को, और अगर आपके लिए अगर कोई दर्स हो, कोई इबरत हो, कोई मौज़त हो, कोई नसीहत हो इस वाक़ये से, तो फिर आप इसको हासिल कीजिए, आप इसको अपने पास रखिए। मुबारकबाद का मुस्तहिक है वो कौम। वो गए अपने सबसे बड़े चीफ प्रिस्ट के पास और कहा कि मैंने सदियों मैंने इस ज़मीन के लिए तकदो कोशिशें की है, हमने जानें खपाई है, हमने मेहनतें गंवाया है, आज वो सरजमीन हम पे हासिल है। आप हमारे लिए एक भव्य सिनेगॉग बना दीजिए, एक बहुत बड़ा इबादत खाना बना दीजिए, एक बहुत बड़ा इबादत खाना बना दीजिए। कहा ऐसा है, तुम्हारे पास जो अरबों खरबों डॉलर है वो मुझे दो, मैं इसे क्या, अगर मैं हीरे और जवाहरात लेकर मैं तुम्हारे लिए इबादत खाना बना दूं, भव्य सिनेगॉग बना दूं, तो क्या तुम्हारा यहोवा, क्या तुम्हारा खुदा खुश हो जाएगा? क्या तुम शुक्रिया अदा कर पाओगे अपने खुदा की? कहा कि हम अपने खुदा की शुक्रिया अदा नहीं कर पाएंगे। तो लाओ इस पैसे को, मैं इसको रिजर्व फंड पे मैं डाले देता हूं और इसे मैं 2 चीजों पे खर्च करूंगा, और मैं इसको 2 जगहों पे खर्च करूंगा।
एक तो मैं एजुकेशन पे लगाऊंगा और दूसरा तो मैं इसको फाइनेंस में इकोनॉमिक पे लगाऊंगा। और आज मैं आपके सामने कहता हूं कि आज पूरी दुनिया के अंदर मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई रिचेस्ट कौम है तो यहूदी है, और सबसे ज्यादा अगर कोई एजुकेटेड कौम है तो यहूदी है। आप कहां हैं? अभी मैंने शुरू में कहा था कि माजी में कारहाय नुमाया अंजाम देकर रोल मॉडल बनने वाले उम्मत आज ये दर दर के भीख मांग रही है, आज ठोकरें खा रही है। आज दुनिया में फुटबॉल पड़ी हुई है, सुबह होती है और जमीन पे अगर खून का कोई कतरा टपकता है तो सबसे पहला मुसलमान का खून होता है। मुसलमानों तुम कहां हो? क्या हमारे दर्द आप सुनना चाहते हैं? क्या हमारी बात आप सुनना चाहते हैं? मैं बहुत मुख्तसर बात करना चाहता हूं और बहुत मुख्तसर बात करता हूं और टू द पॉइंट बातें मैं करना चाहता हूं। और एक बात हमें और आपको, हमें एक साजिश के तहत, हमें एक प्री प्लानिंग के तहत हमें भटकाया गया है इस मैदान से, इस एजुकेशन के मैदान से, इस तालीम के मैदान से हमें भटकाया गया है। और हमें हमारे जहनो दिमाग के अंदर, हमारे उलमाए कराम के जहनो दिमाग के अंदर, हमारे अबकरी शख्सियतों के अंदर ये डाला गया है ये दीन की तालीम है, ये दुनिया की तालीम है, ये दीन की तालीम है और ये दुनिया की। वल्लाह खबरदार, इस्लाम के अंदर कोई दीन कोई दुनिया नहीं है। इस्लाम तो ये तस्वुर करता है कि एक इंसान जो मस्जिद में नमाज अदा कर रहा हो, एक इंसान जो मस्जिद में नमाज अदा कर रहा हो और एक इंसान जो वो बाजार में जाकर अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, अपने घर में बूढ़ी माँ बाप के लिए वो और अपने बीमार वालिद के लिए अगर वो बाजार में तिजारत कर रहा तो उसे भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले को सवाब मिलता। ये किसने आपको बता दिया? ये दीन की तालीम है और ये दीन की तालीम है और ये दुनिया की तालीम है। बस शर्त है कि कल्बुहु मुअल्लिकुन फिल मसाजिद, कि उसका दिल मस्जिद से लगा हुआ हो, उसका दिल मस्जिद से लगा हुआ हो। अगर हम दीनी उलूम से सर्फ नजर करेंगे तो हमसे इस्लाम जाता रहेगा। अगर हम दीनी उलूम से सर्फ नजर करेंगे तो हमसे इस्लाम जाता रहेगा। और अगर हम जदीद उलूम से इनहराब करेंगे तो हम एक सालेह माशरा और फातेह कौम नहीं बन पाएंगे, बल्कि हम दुनिया के अंदर मगलूब और महकूम बनकर रहेंगे और हमारी कौम रोज बरोज पसमानदगी की तरफ बढ़ती चली जाएगी। आलिम इस्लाम के एक बहुत बड़े मुफक्किर है, उनका ये कौल है, आलिम इस्लाम के एक बहुत बड़े मुफक्किर है, उनका ये कौल है कि दीनी उलूम से दिल की दुनिया रोशन होती है। मैं तवज्जो चाहता हूं, दीनी उलूम से दिल की दुनिया रोशन होती है और जदीद उलूम अक्ल को रोशनी फराहम करते हैं। दीनी उलूम से दिल की दुनिया रोशन होती है और असरी उलूम और जदीद उलूम अक्ल की रोशनी फराहम करते हैं। जब ये दोनों संगम आपस में मिलते हैं तो हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। फिर एक तालिबे इल्म अपने दोनों बाजुओं से बुलंदी की तरफ परवाज करता है और दोनों की इफ्तराक की सूरत में मैं उलमाए किराम की तरफ मुखातब हूँ, चूंकि इस मैदान के सहसवार हैं। मैं उन एजुकेटेड लोगों की तरफ मैं मुखातब हूँ जो इल्म से कुछ ताल्लुक रखते हैं, जो इस मैदान में कुछ काम करना चाहते हैं। और दोनों की इफ्तराक की सूरत में अगर दोनों की इफ्तराक एक से असबियत पैदा होती है और फिर दूसरा से चालाकी व चालबाजी पैदा होती है। हमें दोनों तरह के इल्म हासिल करना होगा। हमें दोनों दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी जिसको आप कहते हैं, हमें दोनों तरह की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता होगा, तब फिर हम कभी कामयाब हो सकते हैं। वरना इसके बगैर हमारे लिए कोई चाराकार नहीं है। जहां इल्म है, जहां इल्म नहीं है, जहां इल्म नहीं है वहां जो कुछ भी आपके पास है वो सब चला जाएगा। जहां जहालत है, जहां इल्म नहीं है, वहां जो कुछ भी आपके पास है वो सब चला जाएगा। और जहां इल्म है वहां जो कुछ भी आपके पास नहीं है वो सब आ जाएगी। वो इज्जत मिल जाएगी, आपको रुपया पैसा मिल जाएगा, आपको दौलत मिल जाएगी। लेकिन शर्त है कि आप इल्म को अपने गले से लगाइए, आप उसके गर्विदा बनिए। मेरे भाइयों, यह है इल्म की ताकत और ये है इल्म की अहमियत।
मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम सजाया गया है और संवारा गया है, जो पैसे खर्च किए गए हैं, दूर दूर से हमारे उलमाए किराम को जो बुलाया गया है, हम जो ये रात जग रहे हैं और अपना कीमती वक्त निकाल करके हम इस प्रोग्राम में आए हैं, खुदा के वास्ते मैं कहता हूं कि इस प्रोग्राम को यूं ही ज़ाय मत होने दीजिए। आप कुछ इस प्रोग्राम से ले करके जाइए और कुछ ये तहैया करके जाइए, कुछ अज़्म हौसला लेकर जाइए कि हमें अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने माशरे में हमें इंशाअल्लाह इस मौजू पर, इस मैदान में, तालीम के मैदान में और एजुकेशन के मैदान में हमें काम करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे जनाब तबरेज़ बुखारी साहब, जो इल्म की हकीकत और हक्कानियत को आप तमामी हजरात के सामने वाज़ेह कर रहे थे।